Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvasvaha, Tatsavitra Varenayam, Vargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लेट्स ओपन योग विशिष्ट. We are on page number 46. Let's start from the top of that page. And this is Nirvan Prakaran Purvartha. So Vashishti is talking to Ramji. Hey Ram, अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है उसको आप सा कर लेता है. आप सा कैसे? पिशाच जैसा. सो अहंकार रूपी पिशाच ये जैसे स्वयं तुच्छ है वैसे ही और को भी तुच्छ बनाता है. जहां सत्संग सत्शास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता उस शून्य और उजाड़ देह मंदिर में ये रहता है. और जो कोई ऐसे स्थान में प्रवेश करता है उसमें प्रवेश कर जाता है. हे राम, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है उसका ना धन से कल्याण होता है ना मित्र बांधव से. अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म वह करता है अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेली को उपजाता और बढ़ाता है. हे राम, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है. वह शव रूप है और जिसको स्पर्श करता है उसको मुर्दा करके छोड़ता है. जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है वह नरक रूपी अग्नि में काष्ठवत जलेगा. अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है. उसके पास जो जाएगा उसको वह मार डालेगा. जो अहम मम भाव को प्राप्त होगा वह मृतक समान होगा और जन्म मरण पाएगा. अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगता है उसे मलिन करता है और स्वरूप च्युत कर संसार रूपी गर्त में डालता है और उस पर बड़ी आपदाएं उस पर ढाता है. जितनी आपदाएं हैं उन्हें अहंकार ढाता है. बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन संभव नहीं. हे राम, ये जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूं, मैं मरता हूं, मैं दग्ध होता हूं, मैं दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है. आत्म स्वरूप नित्य शुद्ध चिद आकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है. पर अहंकार के वशीभूत होकर ये जीव अपने को परिच्छिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है. जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी पर अहंकार के संबंध से रहित है. हे राम, ग्रहण त्याग चलना बैठना आदि जो कुछ कर्म हैं उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री कराता है. आत्मा सदा निर्लेप सबका अधिष्ठान और कारण कार्य भाव से रहित है. जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण ये आकाश निर्लेप है वैसे ही आत्मा सर्वचेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है. जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं वैसे ही आत्मा और अहंकार का भी संबंध नहीं. चित्त को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख है. आत्मा प्रकाश रूप नित्य और सर्वगत विभु है. चित्त मूर्ख जड़ और अवर्ण करता है.
हे राम, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पाषाण सा जड़ है। इसको दूर करो। इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। तुम इस मोह को त्यागो। देह रूपी शून्य गृह में चित्त रूपी वैताल का निवास है। जिसको वह अपने वश में करता है, उसको ना बांधव छुड़ा सकते हैं, ना शास्त्र। जिसका देह विमान क्षीण हो गया है, उसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़े कीच से हरिण को निकाल लेते हैं, वैसे ही गुरु और शास्त्र उसे निकाल लेते हैं। हे राम, जितने देह रूपी शून्य मंदिर हैं, उन सब में अहंकार रूपी पिशाच रहता है। कोई देह रूपी गृह अहंकार पिशाच से रिक्त नहीं है, उस पर भय सवार है। जैसे पिशाच अपवित्र स्थान में रहता है, पवित्र स्थान में नहीं, वैसे ही जहां संतोष, विचार, अभ्यास, सत्संग से रहित शरीर है, उसी स्थान में अहंकार निवास करता है। जहां संतोष, विचार, अभ्यास और सत्संग होता है, वहां से वह मिट जाता है। जितने शरीर रूपी शमशान हैं, वे चित्त रूपी वैताल से पूर्ण हैं। अपरिमित मोह रूपी वैताल के वश जीव जगत रूपी महावन में मोहग्रस्त होते हैं। जैसे बालक मोह के वश होता और डरता है। हे राम, तुम स्वयं अपना उद्धार करो और सत्य विचार करके धैर्य धरो। इस जगत रूपी पुरातन वन में जीव रूपी मृग विचरते हैं और भोग रूपी तृण चरते हैं। वे भोग रूपी तृण चरने में तो सुंदर लगते हैं, परंतु उनके नीचे गड्ढा है। जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देख मृग शावक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदि में गिरते और दुखानल में जलते हैं। हे राम, तुम ऐसे ना होना। जो कोई भोगों की तृष्णा करेगा, वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। इससे तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोग तृष्णा रहित हो जाओ। भोग तृष्णा वाले जीव जम्बू द्वीप रूपी विपिन में मृग की भांति भटकते हैं। उनकी तरह तुम ना विचरना। हे राम, स्त्री जो रमणीय लगती है, उसका स्पर्श अल्पकाल ही शीतल और सुखदायक लगता है, परंतु वह पंकवत है। जो कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है, परंतु तुच्छ है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही ये भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव निकल नहीं सकता। इससे तुम संत वृत्ति को ग्रहण करो। ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग किसका नाम है? ऐसे विचार से असत वृत्ति का त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय ले लो। हे राम, ये अशुचि देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ सिद्ध नहीं होता। देह रची और नेह है, और ये चेष्टा और से करती है, और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है, जो दुख का भागी होता है। संकल्प ने देह रची है, प्राण से ये चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गर्जता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। ये आश्चर्य है। हे राम, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है। इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पाषाण घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पाषाण घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। घन रूप मीन्स होमोजेनस। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। ये मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक गन्ने के रस से गुड़, शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है, उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई,
तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है वे ना सत्य होती है ना असत्य, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पाषाण में अन्य सत्य का भाव है, अन्य सत्ता का भाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भाषित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं है, वह सदा अनुभव रूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा अद्वैत रूप है। भेद कल्पना चित्त से भासती है, जब चित्त का अभाव होता है तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। जैसे वंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव है, वैसे ही आत्मा में कल्पना का अभाव है। हे राम, ये चेतन है, ये जड़ है, ये उपजता है, ये मिट जाता है इत्यादि सब कल्पना मिथ्या है। जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है, वैसे ही केवल निर्विकल्प चिन्ह मात्र आत्मा में कल्पना मिथ्या है। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं, वह भी बोध के निमित्त कहते हैं, और दृष्टांत युक्ति के हृदय की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। स्वरूप में दृढ़ स्थिति होने पर जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी, केवल अचिंत्य चिन्ह मात्र सत्ता भाषित होगी जो तत्व है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं तो भी मूर्ख नहीं समझ सकते। जब प्रथम ही अचिंत्य चिन्ह मात्र अवाच्य पद का उपदेश करे तब कैसे ग्रहण करे। हे राम, और आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रियां और हैं, देह और है, देह का कर्ता कोई दिखाई नहीं देता, देह अहंकार से घिरी है। ये जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है, पर जो विचारवान पुरुष आत्म पद में स्थित हुए हैं उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकते। जैसे मंत्रज्ञ को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम, ना तुम शीश हो, न नेत्र, न रक्त, न मांस, न अस्थि आदि, न मन हो और ना भूत जात। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्ह मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो। सर्ग नंबर 26, वशिष्ठ आश्रम वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी दृष्टि को ऐसे ग्रहण करो और भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। कष्ट दृष्टि नष्ट होने पर ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा जिसके पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर त्याग दोगे। अब और ऐसी दृष्टि का वर्णन सुनो जो महामोह का नाश करती है और दुर्लभ कठिन आत्म पद को सुखपूर्वक प्राप्त कराती है, जिसका नाश कभी नहीं होता। इस दृष्टि का वर्णन दुख से रहित आनंद रूप शिव जी से मैंने सुना है। इसे पूर्व काल में कैलाश की कंदरा में संसार दुख की शांति के लिए अर्धचंद्रधारी सदा शिव ने मुझसे कहा था। हे राम, पूर्ण चंद्रमा की तरह शीतल और प्रकाशमान हिमालय पर्वत का एक शिखर कैलाश है, जहां गौरी के रमणीय स्थान और मंदिर हैं। गंगा का प्रवाह झरनों से चलता है, पक्षी शब्द करते हैं और मंद मंद सुखदायक समीर चलता है। कुबेर मोर वहां विचरते हैं, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं और महा उज्जवल शीतल सुंदर कंदरा में मंदार और तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें ऐसे फूल हैं जैसे श्वेत मेघ हों। वहां गंधर्व और किन्नर आते और गाते हैं और देवताओं के रमणीय सुंदर स्थान है। उस पर्वत पर त्रिनेत्र सदाशिव हाथ में त्रिशूल लिए गनों से घिरे हुए अर्धांग में भगवती को लिए विराजते हैं। सब लोकों के कारण ईश्वर, जिन्होंने कामदेव का गर्व नष्ट किया, षठमुख सहित स्वामी कार्तिक जिनके पास बैठे हैं और महाभयानक शून्य शमशानों में जिनका निवास है, उन देव की मैंने पूजा की।
फिर एक कुटी बनाकर एक कमंडलू और फूल माला पूजन के निमित्त रखे। यथा शास्त्र पुण्य क्रिया से उस कंदरा में तप करने लगा। जलपान करता, फल भोजन करता, विद्यार्थी जो साथ थे उनको पढ़ाता और शास्त्र का अर्थ विचार किया करता था। ब्रह्म विद्या की पुस्तकों का समूह आगे था। आसपास मृग और उनके शावक विचरते थे। इस प्रकार वेद पढ़ता, ब्रह्म विद्या को विचारता और शास्त्र के अनुसार तप करता मैं कैलाश वन कुंज में रहता था। निदान श्रावण बदी अष्टमी की अर्धरात्रि को जब मैं समाधि से उठा तो क्या देखता हूं कि दसों दिशाएं काष्ठवत मौन और शांत रूप हैं। घोर तम घिरा है और मंद मंद पवन चल रहा है। ओस के कण गिरते हैं जैसे पवन हंस रहा हो। उसी समय महाशीतल अमृत रूपी किरणों से चंद्रमा प्रकाशित होकर औषधियों को रस से पुष्ट करने लगा। चंद्रमुखी कमल खिलाए, चकोर अमृत की किरणों का पान कर मानो चंद्रमा रूप हो गए। प्रातः काल के नक्षत्रों की भांति मनियां ऊपर आकर गिरने लगी और सप्तऋषि सिर पर स्थित हुए, मानो मेरे तप को देखने आए हों। सप्तऋषियों में पिछले जो 3 तारे हैं उनके मध्य में मेरा मंदिर है, जहां मैं सदा विराजता हूं। चंद्रमा से सब स्थान शीतल हो गए और पवन से फूल गिरने लगे। भगवान शिव का गौरी समेत विशिष्ट आश्रम में पहुंचना और वशिष्ठ जी द्वारा पूजा अर्चना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तब मुझको तेज का प्रकाश दिखाई पड़ने लगा, जैसे मंदराचल पर्वत के मंथन से क्षीर समुद्र उछल पड़ा है, या हिमालय पर्वत मूर्तिमान स्थित है, या नवनीत का पहाड़ खड़ा है, या सब शंखों की उज्ज्वलता स्पष्ट स्थित हुई है, या मोतियों का समूह इकट्ठा होकर उड़ने लगा है। वह महातीव्र प्रकाश ऐसा था मानो गंगा का प्रवाह उछलने लगा हो। उस प्रकाश की शीतलता से सब दिशाएं और उनके किनारे भर गए और मैं देखकर सोचने लगा कि क्या असमय ही प्रलय होने लगी। तब मैं बोध दृष्टि से मन में विचारने लगा कि ये क्या है। देखा कि देवताओं के गुरु ईश्वर सदाशिव चंद्रकला को धारण किए और गौरी भगवती का हाथ पकड़े गणों के समूह से घिरे चले आ रहे हैं। उनके कानों में सर्प पड़े थे, कंठ में मुंडों की माला थी, शीश पर जटा थी और उन पर कदम्ब और तमाल के फूल पड़े हुए थे। उनको प्रथम मैंने मन से देखा। मन ही से मंदार वृक्ष के पुष्प लेकर अर्घपाद्य किया, मन ही से प्रणाम किया, मन से ही प्रदक्षिणा करके अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर मैं अपने शिष्य को जगाकर अर्घपाद्य लेकर चला और त्रिनेत्र शिव जी को पुष्पांजलि दी और प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया। तब चंद्रधारी ने मुझको कृपा दृष्टि से देखा और सुंदर मधुर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण, अर्घपाद्य ले आओ, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि आए हैं। हे निष्पाप, तुमको कल्याण तो प्राप्त है। तुम मुझको महाशांत रूप दिखाई देते हो और महासुंदर उज्जवल तप की शोभा तथा तेज से शोभित हो। चलो इस तुम्हारे आश्रम को चलें। हे राम, फूलों से आच्छादित स्थान में सदाशिव बैठे थे। वे ऐसे कहकर उठ खड़े हुए और अपने गणों सहित मेरी कुटी में आए। वहां मैंने पुष्प और अर्घ से उनके चरणों की पूजा करके फिर हाथों की पूजा की। इसी प्रकार आपाद शीश सब अंगों की पूजा की। फिर गौरी भगवती का पूजन करके उनके सखियों और शिव के गणों को पूजा। हे राम जी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जब मैं पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका, तब शशि कलाधारी शिव जी ने शीतल वाणी से मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, नाना प्रकार का चिंतन करने वाली जो चित्त वृत्ति है, वह तुम्हारे स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त हुई और तुम्हारी संवित आत्म पद में स्थित हुई है। तुम्हारे शिष्यों का कल्याण तो है और तुम्हारे पास जो हरिण विचरते हैं वे भी सुख से हैं। मंदार वृक्ष तुमको पूजा के लिए फूल फल भली प्रकार देते हैं और गंगा जी तुमको भली प्रकार स्नान कराती है। देह के इष्ट निष्ट की प्राप्ति में तुमको खेद तो नहीं होता। इस पर्वत में कुबेर के अनुचर यक्ष और राक्षस जो रहते हैं वे तुमको दुख तो नहीं देते और मेरे गण जो निशाचर हैं वे तुमको कष्ट तो नहीं पहुंचाते। हे रघुनंदन, इस प्रकार जब देवेश ने मुझसे वांछित प्रश्न किए तब मैंने उनसे कहा, हे कल्याण रूप महेश्वर,
जो तुमको सदा स्मरण करते हैं, उनको इस लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो पाना कठिन हो। उनको डर भी किसी का नहीं, जिनका चित्त तुम्हारे स्मरण के आनंद में सब ओर से पूर्ण हुआ है। वे जगत में दीन नहीं होते। वही देश, उन्हीं जनों के चरण और वही दिशा तथा पर्वत वंदना करने योग्य हैं, जहां एकांत बुद्धि से बैठकर तुम्हारा स्मरण होता है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण पूर्व पुण्य रूपी वृक्ष का फल है, जो वर्तमान कर्मों से सिंचता है। तुम मन के परम मित्र हो। तुम्हारा स्मरण सब आपदाओं को नाशने वाला है। वह सर्व संपदा रूपी लता को बढ़ाने वाली वसंत ऋतु है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण बड़ी महिमा और बड़े से बड़े कर्मों के कारण का भी कारण है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण विवेक रूपी सागर में परमार्थ रूपी रतन है। अज्ञान रूपी तम का नाश करता सूर्य समूह है। ज्ञान अमृत का कलश, धैर्य रूपी चांदनी का चंद्रमा और मोक्ष का द्वार है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण अपूर्व उत्तम दीपक है। वह चित्त का मंदिर जो संसार है, उस सबको प्रकाशित करता है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण उदार चिंतामणि की तरह सब आपदाओं को निवृत्त करने वाला और बड़े उत्तम पद को देने वाला है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण एक क्षण भी चित्त में स्थित हो तो सब दुख और भय निवृत्त करता है और वरदायक है। उसके बल से मैं भी तुम्हारी भांति सुख से बसता हूं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा, तब दिन समाप्त हुआ। सब लोग परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए और सूर्य की किरणों के उदय के साथ फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। जगत परमात्म रूप वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैंने इस प्रकार कहा, तब गौरी भगवती जगत माता जैसे माता पुत्र से कहे मुझसे बोली, हे वशिष्ठ, पतिव्रताओं में मुख्य अरुधंती कहाँ है? उसको ले आओ। वह मेरी प्यारी सखी है, उससे मैं कथा वार्ता करूंगी। हे राम जी, इस प्रकार जब मुझसे पार्वती ने कहा, तब मैं शीघ्र ही जाकर अरुंधति को ले आया। वे दोनों परस्पर कथा वार्ता करने लगी। मैंने विचारा कि मुझको ईश्वर मिले हैं और पूछने का अवसर भी पाया है, इसे सर्व ज्ञान के सागर से पूछकर संदेह दूर करूं। हे राम, ऐसे विचार करके मैंने गौरीश से जो पूछा और जो कुछ चंद्रकलाधारी ने मुझे कहा, वह तुमसे कहता हूं। मैंने पूछा, हे भगवान, तुम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर और सब कारणों के कारण हो। तुम्हारे प्रसाद से मैं कुछ पूछने को समर्थ हुआ हूं। हे महादेव, जो कुछ मैं पूछता हूं उसे प्रसन्न बुद्धि हो, उद्वेग को त्याग कर शीघ्र ही कहो। हे सर्व पापांतक और सब कल्याण वृद्धि करने वाले देव अर्चन का विधान मुझसे कहो। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके करने से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, वह सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा भी देव नहीं और सह सुनेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य, न अग्नि, न चंद्रमा, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न तुम हो, न मैं हूं, न देह है, न चित्त है और कलना रूप है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहता है। अकार आदि परिच्छिन्न रूप हैं, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप है, वही देव शब्द का वाचक है और उसी का पूजन पूजन है। उस देव को जिससे ये सब हुआ है और जो सता शांत आत्म रूप है, सर्वत्र व्याप्त देखना ही उसका पूजन है। पर जो उस संवित तत्व को नहीं जानते, उनके लिए साकार की अर्चना का विधान है। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको एक दो कोस का चलना ही भला है, वैसे ही जो पुरुष अकृत्रिम देव की पूजा नहीं कर सकता, उसको साकार का पूजना भी भला है। हे ब्राह्मण,
जिसकी भावना कोई करता है उसके फल भी उसी के अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न की उपासना करता है उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है। जो अकृत्रिम अनंत रूप अनंत देव की उपासना करता है उसको वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर कंटक के वन को प्राप्त हो। वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और किस प्रकार होती है, ये सुनो। बोध, साम्य और शाम, ये तीन फूल हैं। बोध सम्यक ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्म तत्व को यथावत जानना। साम्य सब में पूर्ण देखने को कहते हैं और शम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से भिन्न कुछ ना देखना। इन्हीं तीनों फूलों से चिन्मात्र शुद्ध देव शिव की पूजा होती है। आकार की अर्चना से अर्चना नहीं। चिन्ह मात्र आत्म संवित को त्याग कर और जड़ की जो अर्चना करते हैं वे चिरकाल पर्यंत क्लेश के भागी होते हैं। हे ब्राह्मण, जो ज्ञात ज्ञेय पुरुष हैं, आत्म ध्यान से भिन्न पूजन अर्चन को बाल क्रीड़ा सा मानते हैं। आत्मा भगवान एक देव है, वही शिव और परम कारण रूप है। उसका सर्वदा ज्ञान अर्चन से पूजा करो और कोई पूजा नहीं है। चैतन्य आकाश और निर्वयव स्वभाव एक आत्मदेव को जानो। पूज्य पूजक और पूजा त्रिपुटी से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। मैंने पूछा, हे भगवान, चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को कैसे जगत और चैतन्य को कैसे जीव कहते हैं, ये कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है, वह प्रकृति से रहित है। जो महाकल्प में शेष रहता है वह आप ही किंचन रूप होता है, उसी किंचन से ये जगत होता है। जैसे स्वप्न में चिद आत्मा ही सर्वगत जगत रूप होकर भासता है, वैसे ही जागृत जगत भी चिद आकाश रूप है। आदि सर्ग से लेकर इस काल तक आत्मा से भिन्न पदार्थ का अभाव है। जैसे स्वप्न में जो जगत भासता है वह सब भी चिद आकाश रूप है, भिन्न कल्पना कोई नहीं। चिन्ह मात्र ही पर्वत रूप है, चिन्ह मात्र ही जगत, चिन्ह मात्र ही आकाश, चिन्ह मात्र ही सब जीव और चिन्ह मात्र ही सब भूत, चिन्ह मात्र से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि के आदि से अंत पर्यंत जो कुछ द्वैत कल्पना भासती है वह ब्रह्म मात्र है। जैसे स्वप्न में कोई किसी के अंग काटे तो वास्तव में काटता तो नहीं, निद्रावेश से ऐसा लगता है, वैसे ही यह जागृत जगत भी ब्रह्म मात्र है। हे मुनीश्वर, आकाश, परम आकाश और ब्रह्माकाश तीनों एक ही के पर्याय हैं। जैसे स्वप्न में संकल्प रूप माया से जो अनुभव होता है वह सब चिद आकाश है, वैसे ही ये जागृत जगत चिद आकाश रूप है। जैसे स्वप्न पूर्व आकाश से भिन्न नहीं होता, वैसे जागृत स्वप्न भी आत्म तत्व होकर भासित होता है, आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में चिद आकाश घट पट आदि के रूप में भासित होता है, वैसे ही स्थिति प्रलय आदि जगत चिद आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा ही ऐसे भासित होता है। जैसे शुद्ध संवित मात्र से भिन्न स्वप्न में नगर नहीं पाया जाता, वैसे ही जागृत में अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जगत जो त्रिकाल में भाव अभाव रूप पदार्थ होकर भासित होता है वह सब चिद आकाश रूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे मुनीश्वर, ये देव का रूप मैंने तुमसे परमार्थ कहा है। तुम में और सर्वभूत जाति जगत में सबका जो देव है वह चिद आकाश परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे संकल्पपुर में चिद आकाश ही शरीर रूप से भासित होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ये सब चिद आकाश रूप है। चेतन परमात्मा की सर्व आत्मता। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब विश्व केवल परमात्मा रूप है। परमात्माकाश ब्रह्म ही एक देव कहलाता है, उसी का पूजन करनीय है और उसी से सब फल प्राप्त होते हैं। वह देव सर्वज्ञ है और सब उसमें स्थित है। वह अकृत्रिम देव आज परमानंद और अखंड रूप है।
उसको साधना करके पाना चाहिए, जिससे परम सुख प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, तुम जागे हुए हो, इस कारण मैंने तुमसे इस प्रकार की देव अर्चना कही है। पर जो असम्यक दर्शी बालक हैं, जिनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, उनके लिए धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से अर्चना कही है और आकार कल्पित करके देव की मिथ्या कल्पना की है। हे मुनीश्वर, अपने संकल्प से जो देव बनाते हैं और उसको पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजते हैं, वह भावना मात्र है। उससे उनको संकल्प रचित फल की प्राप्ति होती है। ये बाल बुद्धि की अर्चना है। तुम जैसों की वही पूजा है जो तुमसे सर्व आत्मा भावना से मैंने कही है। हे मुनीश्वर, हमारे मत में तो देव और कोई नहीं, एक परमात्मा देव ही तीनों लोकों में है। वही देव शिव और सर्व पद से अतीत है। वह सब संकल्पों से रहित है। वह संकल्पों का अधिष्ठान भी वही है। वह देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित और सब प्रकार शांत रूप एक चिन्ह मात्र निर्मल स्वरूप है। वही देव कहाता है। हे मुनीश्वर, जो संवित सत्ता, पंचभूत कला से अतीत और सब भावों के भीतर स्थित है, वही सबको सत्ता देने वाला देव है। सबकी सत्ता हरने वाला भी वही है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्म सत्य असत्य के मध्यवर्ती और सत्य असत्य के परे कहाता है, वही देव परमात्मा है। जो परम स्वता सता स्वभाव से सबको प्राप्त हुआ है और महाचित कहाता है, वही परमात्मा देव सत्ता है। जैसे सब वृक्षों व लताओं के भीतर रस स्थित है, वैसे ही समान सत्ता रूप से परम चेतन आत्मा सर्वत्र स्थित है। जो चैतन्य तत्व अरुधति का है और चैतन्य तत्व तुम निष्पाप मुनि का और पार्वती का है, वही चैतन्य तत्व मेरा है। वही चैतन्य तत्व त्रिलोकी मात्र का है। वही देव है और कोई देव नहीं। हस्त पद युक्त जिस देव की कल्पना करते हैं, वह चिन्ह मात्र सार नहीं है। चिन्ह मात्र ही सब जगत का सारभूत है और वही अर्चनीय है। उससे सब फलों की प्राप्ति होती है। वह देव कहीं दूर नहीं और किसी प्रकार किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं। जो सबकी देह में स्थित और सबका आत्मा है, वह दूर कैसे हो और कठिनता से कैसे प्राप्त हो। सब क्रिया वही करता है। भोजन, भरण, पोषण वही करता है। वही श्वास लेता है। सबका ज्ञाता भी वही है। वह पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होता है। जैसे पर्वत पर जो चर अचर की चेष्टा होती है और चलते, बैठते और स्थित होते हैं, उन सब का आधारभूत पर्वत है, वैसे ही मन सहित षट इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय में होती है। उसी की संज्ञा व्यवहार के निमित्त तत्ववेताओं ने देव कल्पित की है। एक देव, चिन्ह मात्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन, आत्मा, ब्रह्म आदि नाम ज्ञानवानों ने उपदेश रूप व्यवहार के निमित्त रखे हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार से ही जगत भासता है, उस सब का वह प्रकाशक है और सबसे रहित भी है। वह नित्य शुद्ध अद्वैत रूप है और सब जगत में अनुस्यूत है। जैसे बसंत ऋतु में नाना प्रकार के फूल और वृक्ष दिखते हैं, पर सब में एक ही रस व्याप रहा है और अनेक रूप भासित होते हैं, वैसे ही एक ही आत्म सत्ता अनेक रूप भासती है। हे मुनीश्वर, जो कुछ जगत है, वह सब आत्मा का चमत्कार है और आत्म तत्व में ही स्थित है। वह कहीं आकाश, कहीं जीव, कहीं चित्त और कहीं अहंकार रूप है। कहीं दिशा रूप, कहीं द्रव्य, कहीं भाव विकार, कहीं तम, कहीं प्रकाश और कहीं सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्थावर जंगम रूप होकर स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा देव में त्रिलोकी है। हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सब एक देव में रहते हैं। जैसे जल में तृण बहते हैं, वैसे ही परमात्मा में जीव रहते हैं। वही चैतन्य तत्व चतुर्भुज होकर दैत्यों का नाश करता है। जैसे जल मेघ रूप धारण कर धूप को रोकता है, वही चैतन्य तत्व त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्र धारण किए
वृषभ पर आरूढ़ पार्वती रूपनी कमलिनी के मुख का भ्रमर बना रुद्र होकर स्थित होता है। वही चेतना विष्णु रूप सत्ता है, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा त्रिलोकी वेद त्रय रूप कमलनी की लता बड़ी होकर स्थित हुई है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार एक ही चैतन्य तत्व अनेक रूप होकर स्थित है। जैसे एक ही रस अनेक रूप होता है और जैसे एक ही स्वर्ण अनेक भूषण बनता है, वैसे ही एक ही चैतन्य अनेक रूप होकर दिखता है। इससे सब शरीर एक चैतन्य तत्व के हैं। जैसे एक वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे एक ही चैतन्य के सब पर शरीर है। वही चैतन्य मस्तक पर चूड़ामणि धारने वाला त्रिलोकपति इंद्र है। देवता रूप होकर वही स्थित हुआ है और दैत्य रूप होकर भी वही है। मरने और उत्पन्न होने का रूप भी वही रखता है। जैसे एक समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न होती और मिट जाती हैं, वे सब जल रूप ही हैं, वैसे ही उत्पत्ति और विनाश चैतन्य में होता है। वह चैतन्य रूप परमात्मा एक ही वस्तु है। हे मुनीश्वर, चैतन्य रूपी आदर्श में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है और अपनी रची हुई वस्तु को आप ही ग्रहण करके अपने में धारण करता है। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को धारण करती है, वैसे ही चैतन्य तत्व जगत रूप प्रतिबिंब को धारण करता है। हे मुनीश्वर, सब क्रियाएं उसी देव से स्थित होती हैं और सूर्य आदि उसी से प्रकाश देकर प्रफुल्लित होते हैं। जैसे नील और रक्त कमल सूर्य से खिलते हैं, वैसे ही आत्मा से अंधकार और प्रकाश दोनों सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोक की रूपनी धूल चेतन रूपी वायु से उड़ती है। जो कुछ जगत के आरंभ हैं, उन सबको चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। जैसे जल सींचने से बेल प्रफुल्लित होती है और फूल फल उत्पन्न करती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों को प्रकट और सबको सत्ता देकर सिद्ध करती है। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही में जड़ की सिद्धि और चेतन ही में जड़ का अभाव होता है। जैसे प्रकाश से ही तम सिद्ध होता है और प्रकाश से ही तम का अभाव होता है, वैसे ही सब शरीर चैतन्य से सिद्ध होते हैं और चैतन्य से ही देहों का अभाव होता है। विष्णु भी उसी से होते हैं और शिव जी भी उसी से हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो। जो भी पदार्थ है वह आत्मा से ही सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़ी ऊंची डालें हैं, परंतु चैतन्य रूपी मंजरे बिना वह नहीं सोता। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सोता, वैसे ही चैतन्य बिना शरीर नहीं सोता। बढ़ना घटना आदि जो विकार हैं, वे एक आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। ये सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार अमृत रूपनी वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा, तब मैंने विनम्रता से पूछा, हे देव, जब सब जगत चैतन्य व्यापक रूप देव है और चैतन्य ही बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रथम चेतन था, अब यह चेतनता से रहित है। इस कल्पना का सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, तुमने ये महाप्रश्न किया है, इसका उत्तर सुनो। इस शरीर में दो चेतन स्थित हैं। एक चैतन्य उन्मुक्त रूप है और दूसरा निर्विकल्प आत्मा। जो चेतन चैतन्य मुखत्व दृश्य से संयुक्त है, वह जीव संकल्प के फुरने से अन्य की भांति हो गया है, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ। केवल दृश्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण करने से वही जीव रूप हो गया है। जैसे स्त्री अपने शील धर्म को त्याग कर दुराचारणी हो जाती है, तो उसका शील जाता रहता है, परंतु स्त्री का स्वरूप नहीं जाता। वैसे ही चैतन्य उन्मत्त से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है, परंतु चैतन्य स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त सत्ता फुरने के भाव से अन्य रूप पाती है। हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्तकला में हुआ है, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ, फिर स्पर्श तन मात्रा के चेतने से वायु प्रकट हुई। इसी प्रकार पांचों तन मात्राओं के चेतने से पंच तत्व हुए। फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबिंबित हुआ। फिर निश्चय प्रवृत्ति हुई, उसका नाम बुद्धि हुआ। फिर
अहम वृत्ति चेत उठी, उसी का नाम अहंकार हुआ। फिर संकल्प विकल्प वृत्ति चेती, उसका नाम मन हुआ। चिंतन से चित्त हुआ, फिर संसार की भावना हुई, तब संसार का अनुभव हुआ और अभ्यास वर्ष संसार भाषित होने लगा। जैसे विपरीत भावना करके ब्राह्मण अपने को चंडाल जाने, वैसे ही भावना के विपरीत से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा। संकल्प की दृढ़ता से वही चैतन्य चेतन रूपी जीव रूप को ग्रहण कर संकल्प में बढ़ता है और अनंत संकल्पों से जड़ता तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होती है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से हिम बनता है, वैसे ही चैतन्य जब अनंत संकल्पों से जड़ देह भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित हो जड़ता का आश्रय करके संसार में जन्म लेता है और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिच्छिन्न व्यवहार में बरतता है। दुखदायक अग्नि से तप्त हो शून्य भाव को प्राप्त होता है और भेद को ग्रहण करके महादीन हो जाता है। So we'll finish this सर्ग next week. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.